बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम मैथ क्लास 9 न्यू बुक 2025 रिव्यू एक्सरसाइज 1 उसका क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सलमा इन्वेस्टेड आर एट 3,50,000 रुपीज़ इन अ बैंक। सलमा ने एक बैंक में 3,50,000 रुपये की सरमायाकारी की इन्वेस्ट किया। विच पेड सिंपल प्रॉफिट, वो सिंपल प्रॉफिट अदा करता था, मुनाफा अदा करता था एट द रेट ऑफ 7 पर एनम। वो बैंक जो है वो सालाना के हिसाब से इस रेट से सिंपल प्रॉफिट अदा करता था। और सिंपल प्रॉफिट जो है ये मुनाफा, और इसे हम इंटरेस्ट भी कहते हैं, सूद भी कहते हैं। आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद द रेट वाज इंक्रीज टू 8% पर एनम, यानी कि 2 साल के बाद जो मुनाफे का रेट है ना वो बढ़ा दिया गया। कितना कर दिया? 8%। पहले था 7/1/4%, फिर 8% तक बढ़ा दिया है। तो फाइंड द अमाउंट, वो रकम मालूम करनी है। शी हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर, जो 7 साल के एहतताम पर खत्म होने पर उसके पास थी। सलमा ने इतने इन्वेस्ट किए, इसे हम कहते हैं जी प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट मैं पी लिख लेता हूँ। ये इतने मैं समझाने के लिए थोड़ा सा करने ना स्केच देने लगा हूँ। ये प्रिंसिपल अमाउंट होगी, ये उसने बैंक में क्या किया है? इन्वेस्ट किया है। तो सिंपल प्रॉफिट मालूम करना है सालाना के हिसाब से इस रेट से। तो हमने सिंपल प्रॉफिट को हम कहते हैं इंटरेस्ट कहते हैं आई, और इस रेट से यानी कि रेट क्या है इसका 7/1/4%। तो 2 साल तक, 2 साल तक, ठीक है, क्योंकि 2 साल के बाद ये रेट शुरू हो गया तो 2 साल तक ये वाला, यानी कि टी कितना हो गया, टाइम कितना हो गया, 2 साल। अब आगे क्या है कि 7 साल के बाद कह रहा है, तो 2 साल तो ये वाले हो गए, तो फिर ये रेट कितने साल चला? 5 साल, टोटल 7 साल करने हैं। तो इसका मतलब है एक 2 साल के लिए इंटरेस्ट मालूम करना है, दूसरा मालूम करना है 5 साल के लिए। तो उसमें जो रेट था वो क्या है जी? रेट किस किस परसेंट से है? 8%। और टाइम कितना है जी? वो उसके लिए 5 ईयर्स है, और इसके लिए हमने इंटरेस्ट मालूम करना है। तो ये प्रिंसिपल अमाउंट है, ये 2 साल का इंटरेस्ट, ये 5 साल का इंटरेस्ट जो मुनाफा है। तो इसको हम I1 कह लेते हैं, R1, उसके बाद T1। तो ये दूसरा इंटरेस्ट है I2, T2 हो जाएगा, R2 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं आपको यहाँ से इंटरेस्ट का फार्मूला आपको बता देता हूँ। इंटरेस्ट का फार्मूला होता है I इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, यही फार्मूला है। I1 इज इक्वल टू P R1 T1 ओवर 100, और इसका क्या होगा? I2 इज इक्वल टू P R2 T2 ओवर 100। तो ये प्रिंसिपल अमाउंट तो दोनों की सेम है ना, तो ये P वही दोनों के लिए वही इस्तेमाल होगा। पहले क्या लिखना है जी? प्रिंसिपल अमाउंट, वो लिख लेते हैं जी। प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट को पी से जाहिर करना है, तो वो है जी 3,50,000 रुपीज है जी। ये हो गया। उसके बाद हमने इसके 2 हिस्से बना लेने हैं एक ये वाला हिस्सा, दूसरा ये वाला हिस्सा। ठीक है, रेट कर लेते हैं किस हिसाब से? R1। ठीक है, पहला जो रेट है तो वो क्या है जी? 7/1/4%। तो ये क्या आएगा? 7 4 10 28 प्लस 1 29, 29/4, 29/4%। और जब इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 7.25% जी। ये आ गया जी रेट। और दूसरा क्या है होता है जी? टाइम। टाइम कितने? 2 ईयर्स है, ये मैंने बताया भी था। तो टाइम इसके लिए कितना है जो हिसाब से है? तो T1 लिख लेते हैं हम, वो है जी 2 ईयर्स। तो जो सिंपल प्रॉफिट है इसको हम इंटरेस्ट भी कहते हैं, तो यहाँ पे इंटरेस्ट लिख लेते हैं। इंटरेस्ट लिख देते हैं I1, आई इंटरेस्ट हो गया, और पहले का है जी इंटरेस्ट, वो हमने क्या करना है? मालूम करना है। तो इसके लिए फार्मूला लगा लेते हैं। I इज इक्वल टू, फार्मूला होता है P R T ओवर 100। ठीक है जी। अब P क्या होता है? प्रिंसिपल अमाउंट, R क्या होता है? रेट, और T क्या होता है? टाइम।
ठीक है, आई इंटरेस्ट। तो पहले का मालूम करना है तो I1 हो गया, P तो प्रिंसिपल अमाउंट सेम है दोनों के लिए, तो ये R1 लिखेंगे क्योंकि पहले का मालूम करना है, और T1। यहाँ पे अब इसकी वैल्यू हो जी, प्रिंसिपल अमाउंट की वैल्यू हम लिख देते हैं 35000 मल्टीप्लाई, ये इनके दरमियान क्या है जी, मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। R1 कितना है जी 7.25 मल्टीप्लाई T1 कितना है जी 2 ईयर्स, 2 आ गया, डिवाइड किया तो ये आ गया जी 100। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है 507500, और नीचे 100 से क्या करना है, डिवाइड करना है, 2 जीरो इससे कट जाएंगे तो ये आंसर आ जाएगा जी हमारा 50750, ये 2 जीरो इससे कट गए तो ये कितना निकला है, ये जी I1 निकला है जी। अब हमने क्या निकालना है जी, I2 निकालना है, वो भी इसी तरह जिस तरह ये स्टेप किए हैं वो हम सॉल्व कर लेते हैं। तो उसके लिए लिखते हैं जी, रेट इसका क्या है जी, रेट R2 हो जाएगा, किस रेट से है जी 8% के हिसाब से, और दूसरा टाइम, ठीक है जी, तो टाइम T2 हो जाएगा, दूसरा टाइम कितने ईयर है 5 ईयर्स है, तीसरा इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट I मालूम करना है तो दूसरा मालूम करना है तो I2 लिख लिया है। अब इसका फार्मूला लगा लेते हैं, I2 इज इक्वल टू वही है PRT/100, प्रिंसिपल अमाउंट, रेट, टाइम, 100। I2 है ये तो सेम है तो R2 हो जाएगा, T2 हो जाएगा, तो P की वैल्यू 35000 मल्टीप्लाई R2 की वैल्यू है जी 8%, 8 आ गया, और T2 कितना है जी 5, और डिवाइड से करना है 100 से, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 14000000, और नीचे क्या है जी 100, ये क्या है जी हमारा I2 है आपका, ठीक है I2। तो जब 2 जीरो से कर गए तो आपका आंसर आ गया 140000 जी। ये दूसरा इंटरेस्ट आ गया, मुनाफा आ गया, ये 2 साल के लिए आ गया है, और ये कितने साल के लिए आ गया, 5 साल के लिए, टोटल कितने हो गए 7 साल। अब हमने लिखना है जी सलमा की अमाउंट 7 साल के बाद, ठीक है, सलमा अमाउंट एंड पे, सो सलमा अमाउंट आफ्टर 7 ईयर्स। अच्छा, सलमा की उम्र 7 साल के बाद जो उसने रकम इन्वेस्ट की है वो, ठीक है, उसके बाद आ जाएगा जी प्लस जो उसका मुनाफा हुआ है 2 साल के बाद I1, और फिर उसके बाद जो मुनाफा हुआ है 5 साल के बाद I2, इन सब को प्लस कर लेंगे तो प्रिंसिपल अमाउंट हम लिखते हैं ये 35000 प्लस पहला 2 साल का जो इंटरेस्ट है, मुनाफा है, प्रॉफिट 750 प्लस 5 साल के बाद जो मुनाफा प्रॉफिट है वो 140000। तो जब इसका आपको प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा जी 54750 रुपीज जी। ये जी हमारा यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसके साथ ही हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।